हेलो। मैं अशोक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ अशोक सर MZP में। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एंगल में ही हमारा क्या हैगा, कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरक कोण। सेकेंड क्या हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स संपूरक कोण। फिर बात करेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल मीन्स रैखिक युग्म कोण। बात करेंगे फिर क्या लास्ट में हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण। ठीक है, कंप्लीमेंट्री होता है क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। ठीक है, अगर हम कह दें जैसे फाइंड द कंप्लीमेंट्री, फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख दिया कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो आपको मैंने बताया ना कि दो कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो उन कोण को हम क्या करें, पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री। तो जब हमारा एक कोण 30 का हो गया, ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम, 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ आ गया। तो फाइंड कंप्लीमेंट्री ऑफ 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए 60 और 30 को ऐड करके कितना हो जाएगा, 90 आएगा। तो ये दोनों एंगल क्या कराएंगे अपना कंप्लीमेंट्री। जैसे अगर देखिए हम कहते हैं कि 45 दिया गया, फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, कि 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण कितना होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 90 में से 45 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, तो 45 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा, 45। सिंपल सा मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री। हमने दे दिया यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा, बस 90 में से आप 80 को माइनस कर दो, उसका कंप्लीमेंट्री मिल जाएगा। अगर हम 90 में से 80 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 डिग्री। ठीक, अब देखो इन दोनों का सम करिए, कितना हो जाएगा, 80 और 10 कितना हो गया, 90 हो गया ना। ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। समझ आ गया। ठीक है, 80 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया, 10, या फिर कह दे कि 10 का कंप्लीमेंट्री कितना हो गया, 80। ठीक है, जैसे यहाँ पे 40 कंप्लीमेंट्री कितना हो गया, 45, सॉरी 45 कंप्लीमेंट्री 45, या कह दे 45 का 45 कंप्लीमेंट्री। सेम ऐसे 30 का कंप्लीमेंट्री 60, या फिर हम कह दे 60 का कंप्लीमेंट्री कितना है, 30। तो कंप्लीमेंट्री समझ में आ गया। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं हम सप्लीमेंट्री के लिए। अब देखिए सेम जैसे ही आपने कंप्लीमेंट्री पढ़ा, वैसे ही सेम हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री मीन्स क्या, समपूरक, समपूरक कोण। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने कंप्लीमेंट्री पढ़ा, दोनों का सम कितना था, 90। यहाँ पे सम कितना था, 90, तब तो कंप्लीमेंट्री हो गया। जस्ट इसी के साथ क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। अगर सम कितना हो, 180, तो इसमें सम कितना होना चाहिए, 80। बात होगी सिर्फ दो ही एंगल की। ठीक है, यानी जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, 180, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए, 180 अगर हो रहा है, तो वह एंगल हमारा किस में आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फाइंड सप्लीमेंट्री, फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ 110 डिग्री।
आपको 110 डिग्री का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री। तो जैसे मैंने इसको पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री का, सेम यहाँ भी प्रोसेस है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या कर देना है, 180 में से 110 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 70 डिग्री होगा ना। तब देखिए 110 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 70 का है, या फिर 70 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 110 हो गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो गया, सिंपल सा फंडा है, 180 में से 120 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 60। 120 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 60 डिग्री, या फिर कह रहे 60 का सप्लीमेंट्री क्या है, 120। सप्लीमेंट्री मीन्स संपूरक कोण। इतना हो गया। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल के लिए। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आसन्न कोण। जब देखिए आसन्न कोण होता है यानी एडजेसेंट एंगल, ठीक है। कि एडजेसेंट एंगल से देखिए, अगर हम कहते हैं हमारा दो रे है, एक रे ये हो गया और एक रे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। इन दोनों क्या है, कॉमन वर्टेक्स है ना, ठीक। और एक मान लीजिए हमारा रे ये हो गया, तो यह जो दोनों एंगल होंगे, यह दोनों एंगल क्या कहलाएंगे हमारे, एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण, ठीक है। दोनों का क्या होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा, तो यह जो दोनों एंगल होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मीन्स रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर क्या कहता है, दोनों रेज क्या हो, जैसे यहां देखिए हमारे क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, दोनों रे क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और इनका एक क्या है, ये आर्म हो गया, ठीक, कॉमन आर्म है। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे अगर हमारा यह x डिग्री है और यह हमारा y डिग्री, तो इनका सम कितना होगा, मैंने बताया है कि यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यही हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आया। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे दे दिया, ठीक है। अगर आपको दे दिया यह कि 30, यह मान लीजिए आपको दे दिया गया कि यहाँ पे यह 30 डिग्री है, तो यक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक, मिल जाएगा आपको कहीं तो आपको पता है कि ये कितने का होगा, 180 का। ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि यक्स प्लस 30 यानी एक्स डिग्री प्लस 30 डिग्री कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। दैट इज यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 30 है ना, राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 150 डिग्री। यानी यह जो एंगल हमारा कितने का हो गया, 150 का, और ये पहले से आपको 30 दिया था। देखिए दोनों को ऐड करिए 180 आएगा ना, तो ये दोनों कैसे कर लेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। कोई और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए हम जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपको 3 एंगल दे दिया, ठीक है। ये आपको दे दिया यहां से 30 डिग्री का, ये आपको दे दिया 120 डिग्री का, और ये आपको कह दिया यक्स। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स की।
आपको यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बताया ना कि ये पूरा यहाँ से एंगल कितने हो जाएगा 180 का, बस तीनों को आप क्या कर दो ऐड कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा यक्स डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितने की इक्वल होगा 180 के होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 150 इज इक्वल टू 180। तो एक्स डिग्री छोड़ कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, देखो प्लस है ना, इधर क्या हो गया -150। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी जो हमारा यक्स वाला है वह कितने का आएगा 30 डिग्री का। देख लीजिए तीनों को ऐड करेंगे तुम्हारा 180 आएगा। तो 30 और 120 कितना होगा 150 हो गया, 150 और 30 क्या हो जाएगा 180। तो ये सभी किस में आएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल मिस रैखिक युग्म कोण। तो याद रखना है कि इसमें कितने भी एंगल डिवाइड हो जाए, कितने भी डिवाइड हो जाए, सभी का सम कितना आएगा 180। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कंपटीशन में मिलते हैं और आपके क्लास 6 में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आगे हम बात करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब देखिए यहीं से पता है अपोजिट एंगल क्या है अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। जैसे देखिए इस एंगल का यह एंगल किसके इक्वल होगा इस एंगल के, और यह एंगल किसके इक्वल होगा इस एंगल के। समझा। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम देते हैं हम यहाँ पे ए बी और यह सी डी। तो देखिए यहाँ पे यानी ए ओ डी एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा बी ओ सी के। ठीक, अब इसको देखते हैं ए ओ सी एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा बी ओ डी के। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देख लीजिए, चलिए हम एक क्वेश्चन इसी पे ट्राई कर लेते हैं। देख लीजिए ये मान लेते हैं ए बी और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, और ये मान लेते हैं आपका सी और ये मान लेते हैं आपका डी। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि ये आपको एंगल दे दिया है 30 डिग्री का। कितने का दे दिया आपको 30 डिग्री का। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द ऑल एंगल्स, फाइंड द ऑल मतलब इसको मान लेते हैं यहाँ पे यक्स, इसको मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गया। देखिए सिंपल आपको तुरंत यहां से मिल गया। ठीक है, आपको पता है कि ए ओ डी एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा ए ओ डी। देखिए यह एंगल इसके इक्वल होगा यानी बी ओ सी के, बी ओ सी के। कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट इज ए ओ डी। हमारा क्या गया ए ओ डी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। मिल गया 30 का। अब देखिए इतना हो गया। ठीक, अब देखिए आप ये दोनों एंगल कैसे हैं, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि यह यहां से बना रहा है तो क्या बनाएगा लीनियर पेयर, ऐसा जुड़ी नहीं है कि यही आपका बनाएगा। ठीक है, तब देखिए दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे लीनियर पेयर। तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होगा 180 मीन्स एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी कितने का होगा 180 का। अब देखिए एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ डी है ना, तो ए ओ डी कितना है आपका 30 डिग्री का इज इक्वल टू 180।
अब 30 डिग्री को हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 प्लस 30 रहेगा तो क्या हो जाएगा -30, दैट इज ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो देखिए ए ओ बी कहाँ पे है, ए ओ बी हमारा ये है ना 150 डिग्री का। तो जब यह क्या है, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, दैट इज बी ओ डी। नाउ एंगल बी ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा, ए ओ बी के, और ए ओ बी आपका कितना आ गया 150, यानी आपको बी ओ डी क्या था, देखिए यहां से बी ओ डी क्या है जेड, तो जेड इज इक्वल टू ए ओ बी कितना है 150 हो गया यहां से। ठीक, अब यहां देखिए ए ओ बी क्या था, ए ओ बी यानी यक्स था, यक्स यहाँ कितना हो गया 150, और यहाँ पे क्या था y क्या था, ए ओ डी कहाँ पे है, ए ओ डी यहाँ पे है, तो यानी y कितना हो जाएगा 30। तो इसी तरह हम सभी एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं मैं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एंगल्स के बारे में। तो आपको इसमें से हर जगह क्वेश्चन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब वगैरह से हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।